कहाँ भूल रहे हो, चाय बेचने वाला आदमी जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो तुम क्या नहीं कर सकते साहब। नौकर मत बनिए, ऐसा बनिए कि आप 50 लोगों को नौकरी दे सको। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपने बच्चों को किताबी कीड़ा मत बनाइए। 24 घंटे पढ़ 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 मत कहा करो। उससे कहा करो बेटा 1 घंटे जरा ग्राउंड में खेलने भी जा, 1 घंटे स्विमिंग करने भी जा, 1 घंटे थोड़ा सा कसरत करने भी जा, 1 घंटे थोड़ा बाजार में घूम कर भी आ, क्योंकि जब तक घूमेगा नहीं समाज को समझ नहीं पाएगा। किताबी कीड़ा बना दोगे तो वो पढ़ तो लेगा लेकिन बस पैसे कमाने की मशीन बन के रह जाएगा, वो कभी मानव नहीं बन पाएगा, कभी मानव नहीं बन पाएगा। किताबी कीड़ा मत बनाओ अपने बच्चों को। वो थोड़ी शैतानी करे, ऊधम करे तो उसको करने दिया करो। हाँ, और ज्यादा पढ़ाई के चक्कर में भी मत पड़ा करो। यदि आपका पैतृक कोई कार्य है, व्यवसाय है, तो बेटे से कहो, बोले बेटा उतना ही पढ़ जितना हमारे व्यवसाय को आवश्यकता है, ज्यादा तुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले हमें तुझे नौकरी नहीं करानी, व्यवसाय कराना। मैं हर कथा में कहता हूं, नौकर मत बनिए, ऐसा बनिए कि आप 50 लोगों को नौकरी दे सको। क्योंकि कितने भी गवर्नमेंट आ जाए, कितने भी अच्छे से अच्छा प्रधानमंत्री आ जाए, संपूर्ण भारत के बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकता जब तक भारत का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक युवा इस सामर्थ्य के साथ खड़ा होगा कि नहीं, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं ऐसा बनूंगा कि 50 लोगों को खुद नौकरी दे सकूं, तब तक भारत में से बेरोजगारी समाप्त नहीं होगी साहब, नहीं होगी। हमारे सामने ये जितने बैठे हैं, निगम जी बैठे हैं, ये ज्वेलर्स के मालिक बैठे हैं, बताओ यदि ये नौकर बनने की सोचते तो कथा छोड़ो महाराज, कुछ ना करा पाते। सत्यनारायण की कथा में हालत खराब हो जाती है, बोले महाराज महीने का खर्चा इधर उधर हो जाता है, वही गिने चुने मिलते। आज कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दे रखा है, कितने लोगों का परिवार चल रहा है, बताओ इससे बड़ा कोई सत्कर्म हो सकता है? किसी को फोकट में दान देना जितना पुण्य का काम है, उससे कई ज्यादा पुण्य का काम है किसी को रोजगार देना। क्योंकि आप किसी को भीख दे रहे हो, दान दे रहे हो, एक बार दे के हट जाओगे, लेकिन किसी को रोजगार दे रहे हो तो उसका, उसके परिवार का और उसके पूरे कुल का उद्धार हो रहा है, एक नई पीढ़ी का उद्धार हो रहा है। इससे बड़ा कोई दूसरा पुण्य नहीं है साहब, दूसरा पुण्य नहीं है। इसलिए आप किसी को रोजगार दे सको ऐसा बनिए, नौकर मत बनिए। मुझे तो आज के बच्चों को देख देख कर रोना आता है। क्या कर रहे हो? तैयारी। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। 25 साल तक तूने 9th 10th 11th 12th MBA MCA करने में गुजार दिए, फिर 5 साल तूने तैयारी कर ली, 30 साल का हो गया, घर वालों ने कहा अब तू कुछ कर तो है नहीं, ब्याह कर ले। हाँ, घर वालों ने ब्याह करा दिया, फिर गधे की तरह बोले बोझ ढोता रहे, व्यापारी बनिए। मुझे बताइए, यदि 30 साल तुम किसी भी काम को दे दोगे, करोड़पति बन जाओगे साहब। अरे तुम 20 साल यदि चाट का ठेला भी लगा लोगे ना, और बुद्धि होगी आपके अंदर, तो चाय चाट के ठेले में से महाराज रेस्टोरेंट खोल सकते हो। अरे कहाँ भूल रहे हो, चाय बेचने वाला आदमी जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो तुम क्या नहीं कर सकते साहब। चाय बेचने वाला, हाँ, इसलिए मालिक बनिए, नौकर नहीं। अपने बच्चों को कभी नौकर बनने की सीख मत देना। बच्चे से शुरू से उसका माइंड ऐसा बना दो, बोले बेटा तुझे ऐसा बनना है कि तू 1000 लोगों को नौकरी दे सके। मुझे तो कभी कभी माँ बाप पर तरस आता है, क्योंकि आप सबकी बुद्धि भी ऐसी हो गई है, खूब बड़ा नौकर बनी हो। अरे नौकर तो नौकर होता है, वो कितना भी बड़ा बन जाए।
हम जब घर जाते थे तो हमारे घर वाले आशीर्वाद देते, नौकर बनियो। मैं मगर रुको रुको, आशीर्वाद वापस लो, ये नौकर बनने का वापस लो, नौकर बनने का आशीर्वाद ना देना। तो बोले क्या? बोले कहो कि पूरे देश का राजा बनियो, पूरे विश्व का राजा बनियो, नौकर क्यों बनना? हमारा देश क्या नौकरों का देश था? हमारा देश राजाओं का देश है साहब, हमारा देश व्यापारियों का देश है।